सभी को नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा गया है, किश्तवाड़ के सैफरन को अब जीआई टैग मिलना शुरू हो गया है और उसके साथ साथ कई लोगों के सवाल भी हैं, कई लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं। उनके बारे में जानकारी देने के लिए और कैसे हमारा किश्तवाड़ी सैफरन आगे बढ़े और उससे हमारे फार्मर्स को क्या फ़ायदा हो, उसके लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आप लोगों को बताऊं, 2018 के आसपास जम्मू कश्मीर में सैफरन को जीआई टैग मिला। जब ये जीआई टैग मिला, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की उल्लेख था जहाँ पे सैफरन उगाया जाता है, लेकिन 2020 से जब पामपोर में सैफरन की टैगिंग का लैबोरेटरी शुरू हुआ, उस समय पे किश्तवाड़ को सैफरन के टैगिंग का बेनिफिट नहीं मिला। 2023 हमारे लिए इसीलिए ख़ास है क्योंकि फाइनली हम लोग उस जीआई टैग को अपने किश्तवाड़ के लोकल सैफरन के प्रोडक्ट पे लगवा पा रहे हैं। और इसके लिए जून जुलाई के महीने में डायरेक्टर एग्रीकल्चर की तरफ से एक टीम आई। उन्होंने यहाँ पे हमारे सैफरन फार्म्स को विज़िट किया, जो कल्टीवेशन के तरीके हैं, ऑर्गेनिक है कि नहीं, जेन्युइनली कॉर्म लोकली जनरेटेड है कि नहीं, इन सब चीज़ों की जांच की गई। उसके बाद वहाँ से जब हमारी टीम वापस गई तो यहाँ पे जो सैफरन का हार्वेस्ट शुरू हुआ अक्टूबर नवंबर के महीने में, वो हार्वेस्ट के प्रोडक्ट जो फ्रेश फूल होते हैं, उन फ्रेश फूलों को हम लोग लेके गए। पामपोर स्थित जो लेबोरेटरी थी वहाँ पे उसका टेस्टिंग कराया गया और वहाँ पे उसके टेस्टिंग के बाद उसको ग्रेड 1 जीआई टैग का दर्जा मिला। अब ये क्यों सिग्निफिकेंट है और इससे क्या जुड़े हुए कन्फ्यूजन्स हैं। पहला कन्फ्यूजन कि क्या ये किश्तवाड़ का सैफरन अब अपनी आइडेंटिटी खो देगा या क्या ये कश्मीर के सैफरन में मिलने जा रहा है। तो जिसको बोलते हैं, हम सबसे मुश्किल सवाल को ही सबसे पहले लेंगे और उसका जवाब है नहीं। और वो क्यों नहीं? क्योंकि जब भी हम किसी प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, मान लीजिए बासमती वेस्ट यूपी में भी होता है, हमारे आरएसपुरा में भी होता है, पंजाब में भी होता है, तो जो सबसे कॉमन नाम होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जीआई रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है, उसने किश्तवाड़ के सैफरन की जो गुच्छा वैरायटी है उसको यूनिक पाया है। एंड ऑल्दो उसका जीआई रजिस्ट्रेशन नंबर पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही है, लेकिन किश्तवाड़ के सैफरन की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी जब हमारे प्रोडक्ट्स पैक होके आप सब लोगों के सामने और मार्केट के सामने आएंगे, तब आप लोगों को अपने सामने देखने को मिलेगा। और इस जीआई टैग से अगर आप देखेंगे, पिछले 2020 से 2023 के 3 साल के टाइम में ही 40% से ज़्यादा सैफरन फार्मर्स को फ़ायदा हुआ है। अगर कोई पहले 100 रुपये कमाता था तो अब वो 140 रुपये कमाता है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ बेनिफिट जो कि जीआई टैग से हमारे फार्मर को होगा। और हमारा किश्तवाड़ी सैफरन अपनी आइडेंटिटी रखेगा और आने वाले टाइम में अपनी आइडेंटिटी को और बढ़ाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए आज की तारीख में है कम होता हुआ एरिया, लैंड एनक्रोचमेंट्स और इरिगेशन की समस्याएं। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या पामपोर जाने की ज़रूरत है? क्या हम अपने सैफरन को यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते? तो मुझे लगता है उसका जवाब बड़ा क्लियर है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक डीपीआर बनवाया है, 13 करोड़ के लगभग का ये डीपीआर है, जिसमें कि पूरे सैफरन फार्म बेरवाड़ में अलग अलग स्टेजेस के लेबोरेटरी सेटअप्स किए जाएंगे। और मुझे लगता है ज़्यादा दिन नहीं दूर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका हमको अप्रूवल भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक बेनिफिट जो हमारे फार्मर्स को होने जा रहा है जीआई टैग के अलावा, ये सारे सैफरन का हमारी ग्रेडिंग होगी। ग्रेडिंग का मतलब है कि आप सैफरन को अलग निकालेंगे, उसमें फॉरेन बॉडी कितनी है, यानी कि सैफरन के अलावा मिट्टी धूल कितना है, उसमें कलर कैसा है, उसका एरोमा कैसा है, इन सब चीज़ों को भी लेबोरेटरी के रिजल्ट के साथ आपको दिया जाएगा। तो जो हमारे सैफरन फार्मर्स आज की तारीख में यहाँ बैठे हैं और जिनका फ्रेश फ्लावर वहाँ नहीं गया है, ऑब्वियसली पहली बार शुरुआत थी तो हम कम लोगों को बेच पाए,
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे FPO 100 kg से ज़्यादा का सैफरन GI टैग करा चुके हैं, और जिन लोगों ने GI टैग नहीं कराया है उन लोगों को हम लोग ग्रेडिंग करके सैफरन इस बार दे देंगे। जब आपका सैफरन ग्रेड 1 सर्टिफाइड हो जाएगा, उसके लिए आपको फ्रेश फ्लावर भेजने की ज़रूरत नहीं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके एडमिनिस्ट्रेशन खुद गाड़ी भेजेगा, और उस गाड़ी में हमारा सारा सैफरन, चाहे वो 100 किलो हो, 200 किलो हो, 300 किलो हो, जाएगा और उस सब की ग्रेडिंग हो जाएगी। अगर वो ग्रेड 1 निकलता है तो आपको मार्केट में बेटर रेट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि लेबोरेटरी से उसकी क्वालिटी सर्टिफाइड हो जाएगी। तो मुझे लगता है फार्मर्स को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आखिरी एक जो मैं चीज़ बताना चाहूँगा, अब इस सैफरन को बढ़ाने के लिए हम लोग 2-3 चीज़ें और करने वाले हैं। इन्वेस्ट इंडिया के साथ अगले हफ्ते हमारी एक बायर सेलर मीट होगी, जिसमें ये जो सैफरन हमारा GI टैग हो रहा है और किश्तवाड़ी सैफरन को पहली बार एक अलग पहचान मिल रही है, आज पूरे JNK में उसकी बात हो रही है। उस किश्तवाड़ी सैफरन को हम लोग चाहेंगे कि बाहर के एक्सपोर्टर्स से जोड़ें, और अगले हफ्ते उसके लिए एक वर्चुअल बायर सेलर मीट रखी जाएगी, जिसमें कि मैं यहाँ के फार्मर से गुजारिश करूँगा कि आप अच्छी तादाद में पार्टिसिपेट करें। साथ साथ इसके HADP की जो स्कीम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने चलाई है, इस स्कीम में सैफरन के पार्क्स में कितना सब्सिडी है? इसमें नर्सरीज पे 50% सब्सिडी। नर्सरी सैफरन की अगर आप लगाते हैं तो उस पर 50% सब्सिडी आपको दिया जाएगा। साथ साथ हमारा 1 करोड़ का इरिगेशन का प्रोजेक्ट अब ये जा चुका है ना, ये अप्रूव होके आ गया। तो हमारा जो पानी का जो एक समस्या रहता था, इस बार हमने एक छोटे लेवल पे बेड़वार में कोशिश की पानी पहुंचाने की, जिसकी वजह से पिछले साल जहां 12 कनाल टोटल सैफरन कल्टीवेट था, इस बार हम 30 कनाल तक पहुंच पाए हैं, यानी कि 1.5 गुना और बढ़ा दिया गया। 18 कनाल ऐड हुआ तो टोटल 30 कनाल हमने इसमें कल्टीवेशन किया। जब ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो जितने हमारे सैफरन फार्मर्स हैं, अगले साल आप लोगों को अपने अपने इलाकों में, उछाल जैसे, अट्टा जैसे इलाकों में पानी मिलेगा, और इससे हमारा जो नेचर के ऊपर रिलायंस है वो कम होगा और हम एक अच्छी प्रोडक्शन दे पाएंगे। तो यही मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे। बाकी अगर कोई सवाल है तो सर 2 चीज़ें हैं। एक तो आप सैफरान को के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो सैफरान लैंड है वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शनें हो रही है, लोग जो है वो ज़मीनों में मकान बना रहे हैं, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कुछ सालों पहले यहाँ सैफरान पार्क का अनाउंस किया था, जो 650 करोड़ रुपये की लागत से बनना था, उसका स्टेटस क्या है? जी, सैफरन पार्क 650 नहीं 13 करोड़ का हमारा DPR रेडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो टेबल भी हो चुका है, और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट और जो डिपार्टमेंट हमारे वो इसको फॉलो अप कर रहे हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगले साल के जो हमारे कल्टीवेशन सीज़न है उससे पहले ये पार्क अप्रूव्ड होके हमारे लोगों को यहीं पे टेस्टिंग की सुविधाएं मुहैया करा पाएगा। जो आपने इंक्रोचमेंट की बात की, हम लोगों ने ऐसे कुछ फ़र्द और ऐसे कुछ कागजात निकाले हैं जो कि सैफरन लैंड पे लैंड ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं, तो उसमें आने वाले कुछ दिनों में आपको एक्शन देखने को मिलेगा। वहाँ तो मकान बन चुके हैं, तो क्या वो डिमोलिश होंगे? उनके ऊपर भी एक्शन होगा, और जो भी लीगल कार्रवाई होगी और जिन ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू।